सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री चर्च नूरे के। आज हम जानेंगे अय्यूब के जीवन के बारे में। इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आओ क्या आप जानते हैं अय्यूब के बारे में? अय्यूब कौन था? अय्यूब की शैतान के द्वारा क्या परीक्षा ली गई और उसके जीवन में क्या कठिनाई और मुश्किलें आए? कैसे वो मुश्किलों में भी परमेश्वर का वफादार रहा? आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अय्यूब एक बहुत अमीर, धार्मिक और नेक इंसान था। वो उस देश में उज नामक स्थान का निवासी था। उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, 7 बेटे और 3 बेटियां, 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधे और बहुत सारे नौकर चाकर। वह परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। वह अपने बच्चों के लिए हर दिन बलिदान देता था ताकि अगर उन्होंने कोई पाप अनजाने में किया हो तो वह क्षमा हो जाए। स्वर्ग में परमेश्वर और शैतान की वारदात, शैतान की चुनौती। शैतान ने परमेश्वर से कहा, पूरी धरती का दौरा करके और धरती में घूमकर आ रहा हूं। तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा धरती पर कोई मनुष्य नहीं है जो निष्पाप, धर्मी और मुझसे से डरने वाला है। फिर शैतान ने परमेश्वर से कहा, अय्यूब बिना वजह के कारण आपकी पूजा नहीं करता। तूने उसे सब कुछ दिया है, धन, संपत्ति और सफलता, यह सब कुछ उससे छीन लीजिए, फिर देखो वह आपकी निंदा करेगा। इसके बाद परमेश्वर के हजूर से चला गया और अय्यूब की परीक्षा लेने के लिए योजना बनाने लगा। अय्यूब पर आपदाओं की वर्षा। शैतान ने आफतों के तूफान उठाने शुरू करते हैं। पहली परीक्षा, धन और परिवार की हानि। एक दिन अय्यूब के पास 4 अलग अलग दूत आते हैं और बताते हैं, सबा के लोग आए और बैल गधे लूट ले गए, नौकरों को मार डाला। 2, आग, शायद बिजली गिरने से भेड़ें और चरवाहे जलकर मर गए। 3, कसदी लोग ऊंट लूट ले गए और नौकरों को मार डाला। 4, सबसे दर्दनाक, एक तेज हवा आई और उसके बेटों और बेटियों का घर गिर गया, सभी बच्चे मर गए। अब अय्यूब के पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया। अय्यूब के पास धन दौलत, माल डांगर और उसके बच्चे सभी मर गए। अब अय्यूब परेशान और अकेला था और अपने दुख को बयान करते हुए बोला। अय्यूब का उत्तर, मैं नंगा मां के गर्भ से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, धन्य हो। दूसरी परीक्षा, शैतान फिर आता है और कहता है, अगर उसके शरीर को चोट पहुंचे तो वह तुझे श्राप देगा। परमेश्वर कहता है, उसे तेरे हाथ में देता हूं, पर जान मत लेना। तब शैतान ने अय्यूब को सिर से पांव तक दर्दनाक फोड़ों से भर दिया। अय्यूब राख में बैठता है और मिट्टी के टुकड़े से अपने शरीर को खुजलाता है। अय्यूब का शरीर इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया कि उसके शरीर से लहू बहने लगा। वह अपने शरीर को खो जाता और प्रभु के नाम को धन्यवाद देता। फिर भी उसने प्रभु को नहीं फिटकारा, क्योंकि अय्यूब जानता था कि जो कुछ भी हो, परमेश्वर उसके साथ है, वह उसे कभी नहीं त्यागेगा। इसके बाद उसकी पत्नी आई और अय्यूब से कहने लगी, परमेश्वर को त्याग दे और परमेश्वर को श्राप दे और खुद भी मर जा। तो अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, क्या हम अच्छा तो परमेश्वर से हासिल करें और जब बुरा मिले तो परमेश्वर को श्राप दे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अय्यूब के मित्रों का आना। 3 मित्र, एलीपज, बिल्दद और सोफर, उसे सांत्वना देने आते हैं। वे पहले 7 दिन चुप रहते हैं क्योंकि अय्यूब का दुख बहुत बड़ा था। फिर वे बोलते हैं, लेकिन उसकी आलोचना करने लगते हैं। तूने कोई पाप किया होगा, इसलिए यह सब हुआ। ईश्वर कभी किसी निर्दोष को कष्ट नहीं देता, लेकिन अय्यूब बार बार कहता है, मैं निर्दोष हूं, यह सब मेरे साथ बिना कारण हो रहा है, मैं ईश्वर से न्याय चाहता हूं। अय्यूब का विलाप और प्रश्न। वह अपने जन को कोसता है, ईश्वर से पूछता है, क्यों मैं जन्मा, क्यों मुझे जीवित रखा गया? अय्यूब सब कहता हुआ अपने आप को कोसता है। वह अपने आप को खत्म करने को कहता है कि काश मैं मर जाऊं और यह दिन ना देखना पड़ता।
वह आकाश की ओर देखता है और जवाब चाहता है, पर ईश्वर मौन रहता है। ईश्वर का उत्तर, आधी में से आवाज अंततः। परमेश्वर एक आधी में प्रकट होता है और अय्यूब से प्रश्न करता है, तू कौन है जो मेरी योजना को अज्ञान से ढकता है? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, तू कहां था? क्या तू समुद्र को सीमा बांध सकता है? क्या तू मुझे समझ सकता है? ईश्वर अय्यूब को उसकी सीमित समझ का एहसास कराता है। अय्यूब का उत्तर, मैंने अज्ञानता से बातें की, मैंने तुझसे केवल कानों से सुना था, अब मेरी आंखों ने तुझे देख लिया है। मैं पछताता हूँ, राख और धूल में बैठकर पश्चाताप करता हूँ। कहानी का अंत, पुनः बहाली और आशीर्वाद। ईश्वर अय्यूब से प्रसन्न हो जाता है। वह अय्यूब के मित्रों से कहता है कि वे पश्चाताप करें और अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करेगा। अय्यूब उनके लिए प्रार्थना करता है। फिर से बहाल किया गया परमेश्वर ने अय्यूब को पहले से दोगुना आशीर्वाद दिया। चीज पहले, बाद में भेड़ें 7,000, 14,000, ऊंट 3,000, 7,000, बैल 500, 1,000, संतान 10, 7 बेटे 3 बेटियां, 10, 7 बेटे 3 बेटियां। उसकी तीनों बेटियां इतनी सुंदर थीं कि उनके जैसी सुंदरता पूरे देश में नहीं थी। परमेश्वर ने उसे इतनी बरकत दी कि इसके बाद ना तो किसी के पास थी और ना पहले इतनी बरकत थी। अब अय्यूब के पास थी। अय्यूब सचमुच परमेश्वर से धन्यवाद करता है और उसे अपना मुक्तिदाता मानता है। अंत में अय्यूब 140 साल तक जीवित रहा, अपने बच्चों और पोतों की पीढ़ियों देखी और शांति से मृत्यु को प्राप्त हुआ। कहानी से भावनात्मक संदेश, धैर्य और विश्वास की परीक्षा। अय्यूब का विश्वास परिस्थिति है, भले ही वह मौन हो, वह देख रहा है। मानव की सीमित समझ, हर पीड़ा का कारण हमारी समझ में नहीं आता, तो परमेश्वर अंततः हमें बहाल करता है। अय्यूब की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो, कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी कष्ट हो, चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियों हो, हमें डोलना नहीं चाहिए। परमेश्वर पर स्थिर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे हालातों को जानता है और समय से हमें आशीष देना भी जानता है। सबको जय मसीह की। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।